तत्व देने वाला अमरनाथ बाबा बैठा है। मीठे बच्चों को मुरली का अमृत पिला रहा है। आज है 26/11/2024। मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे: स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न: देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर: देह अभिमान वालों के अंदर जलसी होती है। जलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं। लून जलन रहेगी तो आपस में झगड़ते रहते हैं। झगड़ते रहते हैं। प्यार से सेवा नहीं कर सकते। अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। फिर बेपरवाह भी रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती है। पुरुषार्थ करते करते फिर यहाँ से फाबी हो जाते हैं, माना गायब हो जाते बाबा को भूलेंगे, सब कुछ भूल के दुनिया में लग जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, तो दिल साफ न होने कारण बाप के दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि बोला हुआ है दिल साफ तो बाप हाजिर। क्योंकि बाबा ने बोला है, बच्चे तुम्हारी श्रीमत पे चलना, श्रीमत प्रमाण मनसा वाचा कर्मना बनाना, माना तुम्हारा हिम्मत का 1 कदम तभी बाप के 1000 कदम मदद के। तो फिर बाबा सदा साथ है। तो जो देहाभिमान में आएगा उसके दिल साफ नहीं, तो बाप साथ नहीं रहेगा, माना बाप के दिल पे नहीं चढ़ेंगे, बाबा उनको हाजिर नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं देहाभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते, और फिर मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है, क्योंकि देह का अभिमान है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और कुछ भी याद आता रहता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों ही याद होना चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। स्थापना भी हो रही है, भगवान के द्वारा पालना तुम्हारी भी हो रही है, और तुम शिव शक्तियों के द्वारा तुम्हारे भक्तों की भी पालना होगी। लेकिन कब? जब तुम धारणा करोगे तभी। तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे दृष्टि से, तुम्हारे सृष्टि कैसी है, तुम्हारा दिन भर व्यवहार कैसा है, तुम्हारे संकल्प कैसे है, वही वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल रहे हैं। और जो तुम देवी का, इष्ट देवी का दिन रात पूजा कर रहा है, वही उसी को वही मिल रहा है। तो जितनी धारणा उतने तुम्हारे भक्त संतुष्ट होंगे। तो सतयुग के लिए प्रजा, नौकर चाकर सब कुछ बन रहा है। इसीलिए ये पढ़ाई गुप्त माना अति सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें तीनों चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। और विनाश माना हम जितना गुणों की धारणा करते, पालना करते श्रीमत की, अमृत वेला से लेकर रात को सोने तक, उतनी हमारे अंदर दैवी गुणों की स्थापना, हमारे राज्य की स्थापना, हमारे सद्गति सद्बुद्धि की व्यवस्था हो रही है। तो ये सारा हमें स्थापना, विनाश और पालना याद रहना चाहिए। और जितने हम गुणों की धारणा, उतना हमारे अंदर से विकारों का भी विनाश, पाप कर्मों का भी विनाश, दुखों के समय का हमारे लिए भी विनाश। दुनिया का जो हाल होना है जो, लेकिन धारणा वाली जो आत्माएं, हमारी दादियाँ वगैरह सब, जिनको अंदर कैंसर था शरीर में, फिर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, माना ये हुआ अंदर के विकारों का विनाश। इतनी गुणों की धारणा करने के कारण, श्रीमत पे चलने के कारण दादी जानकी 104 वर्ष जिए। डॉक्टर उनको 60 ईयर से बता रहे थे कि दादी का शरीर कभी भी छूट सकता है, लेकिन दादी इतनी धारणा युक्त थी, शरीर क्या छूटेगा। दादी जब तक संपन्न नहीं होती और पूरी राजधानी स्थापन नहीं करती, शरीर कैसे नहीं साथ देगा।
देना ही पड़ेगा। और दादी, बड़ी दादी गुलजार दादी, जिसका बाबा ने रथ यूज़ किया, वो दादी को भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। कैंसर पेट में था तो भी दादी संपन्न होके पूरा कार्य करके ही गए, माना विनाश। हमारे गुणों की धारणा के अंदर हमारे अंदर से पहले विकारों का विनाश, बुराई का विनाश और सद्गुणों की स्थापना। ये सारी चीज़ें आपने चिंतन करके समझ लेनी है कि बाबा का क्या कहना है कि बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्टर पढ़ते हैं तो उनको मालूम है ना कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्टर की पालना भी करेंगे ना। तो जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी ना। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन करते हैं। इसमें योग बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा, योग बहुत ज़रूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। वहाँ पे सुख ही सुख होगा, अकाली मृत्यु भी नहीं और दुख देने वाली कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ। यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाई से भी पढ़ाई यह ऊंची पढ़ाई है। इसमें ज़रूरी है धारणा, ज्ञान, योग, धारणा, चारों ही मुख्य सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इक्वल मार्क्स चाहिए, तभी राजाई मिलेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सभी पढ़ाइयों में से ऊंची पढ़ाई यह है। क्योंकि देखो, दूसरी पढ़ाई जितनी भी पढ़ोगे एक कुछ बनोगे। कोई भी दुनिया के कोई भी क्षेत्र में जाओ, कोई भी चीज़ के पीछे जाओ तो एक ही चीज़ प्राप्त होगी। मार्केट में जाओ, क्या खरीदोगे उतना प्राप्त हो गया। किचन में गए, खाना बनाया, खाना ही प्राप्त हो गया। खेती में जाओ, खेती किया, धान प्राप्त हो गया। सब कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ ना एक ही चीज़ करते ही। लेकिन ये पढ़ाई कितनी वंडरफुल है, एक ही बार पढ़ते हैं और दुनिया के सारे सुख प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पढ़ाई को कौन भूलेगा और इसमें कौन अलबेला बनेगा, बताओ। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों देखो, वो पढ़ाई इस दुनिया के लिए ही है। हाँ, तो क्या है, अब पढ़ाई तो अनेक प्रकार की है। वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए ही है। पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे और फल यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। कौन से पढ़ाई का? या दुनिया की पढ़ाई का। तुम बच्चे जानते हो, इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है और वो सदा के लिए रहता है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है, अभी संगम युग है। अभी कैसा युग है? पुराना दुख खत्म होना है, सुख तो हमारा शुरू हो ही गया। जब से भगवान की छत्र छाया प्राप्त हुई है, सुख हमारा शुरू हो गया है ब्राह्मणों का। इसलिए हम ब्राह्मणों के लिए ये युग है धर्माऊ युग, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। हमारा कल्याण शुरू हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी संगम युग है, नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में यह याद करना है। इसको कहेंगे स्वदर्शन चक्र घुमाना। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर अपवित्र दुनिया का विनाश भी ज़रूर होगा। क्योंकि सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तो जो पवित्र नहीं बनेंगे ज्ञान योग धारणा सेवा से, उनको भोगना से शुद्ध तो बनना ही है। उसको कहते धर्मराज के डंडे या यमराज की कड़ाई। तो मीठे बच्चों,
तो सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें क्या होता है, जिनमें, अभी ध्यान से सुनिए, बहुत पावरफुल रोज की मुरली रहती है और जितना ध्यान उतना पुण्य प्राप्ति, क्योंकि भगवान पढ़ा रहा है। जितना मन भटकेगा उतना सेकंड बर्बाद हो रहा है, श्वास। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुरली दिन में भी पढ़ना चाहिए, सुननी चाहिए। दादी जान की मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, कोई भी उनके जैसा नहीं बना। डेल्टा वुमेन, उनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, माइंड की फ्रीक्वेंसी डेल्टा रहती थी, जो किसी को भी सफल नहीं, प्राप्त नहीं होती है। इतना स्टेबल माइंड किसी का भी आज तक नहीं पाया गया है। तो वो क्यों हुआ? दादी शुरू में पहले तो व्यस्त रहते होंगे सेवा में, तो 8 बार पढ़ते थे, फिर वो 16 बार पढ़ने लगे, फिर लास्ट तक 21 बार दिन में मुरली पढ़ते थे। सोचो कितना बाबा को अपने सामने रखा था, इतनी थी श्रेष्ठ दादी। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे क्या है, याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है, तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही, कैसे नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है ईश्वरी माइट, उनको योग बल की माइट भी कहा जाता है। योग माना कनेक्शन, बाबा से कनेक्शन लगा के रखना, माना ज्ञान को अपने अंदर चिंतन करके स्वभाव संस्कारों में लाना। हाँ, तो बाबा कहते बाकी सब है जिस्मानी माइट, यह है ईश्वरी माइट, इनको योग बल की माइट कहा जाता है। यह है रूहानी माइट, आत्मा में शक्ति आती है। कितनी है शक्तियाँ? 8 शक्तियाँ। बहुत अच्छा। नाम? समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, बहुत 8 शक्ति, और उसके और सारे ब्रांचेस रहते हैं। तो बाबा कहते जैसे शांति का स्वधर्म आया तो सप्तगुण अपने आप आते हैं, वैसे सहन शक्ति, परखने की शक्ति, कोई भी एक शक्ति अंदर आ गई तो बाकी यह शक्ति भी खींच के आ जाती है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, यह है रूहानी माइट, आत्मा में शक्ति भरने का पढ़ाई। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों मामेकम याद करो, माना मुझ एक को ही याद करो तभी कल्याण होगा, नहीं तो टाइम वेस्ट जाएगा। मामेकम याद करो, सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। वह तो एक ही बाप है ना, उनको याद करने से ही तुम आत्मा पवित्र बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं ना धारण करने की। जिनको यह निश्चय है नहीं, जिनको ये निश्चय नहीं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनके बुद्धि में यह बातें बैठेगी ही नहीं। जो सत्वप्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमोप्रधान में आए हैं, वही आकर जल्दी यहाँ निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए, पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें, समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। यह तो सीधी बातें हैं। हम आत्माएं जो सतप्रधान थी वही फिर तमोप्रधान बनी है। जिनको यह संशय होगा कि कैसे समझे कि हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया था, ये कैसे समझे? वह तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनके तकदीर में नहीं है, कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद भी नहीं कर सकेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़े थे, अथवा थोड़ी सी मार्क्स पाई होगी।
स्कूल में भी बहुत फेल होते हैं, पास भी नंबरवार ही होते हैं। यह भी पढ़ाई है सदगति की। इसमें भी नंबरवार ही पास होंगे। जो होशियार है वह तो पढ़कर फिर पढ़ाते भी रहेंगे। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ ना। जिसका भगवान सेवा में आया है उसके भाग्य का क्या गायन है बताओ। जिसके सेवा में भगवान नौकर बन के आया है, रोज पढ़ाता है, रोज जगाता है, दिन भर उसका ध्यान हमारे ऊपर रहता है, तो इसके जैसा भाग्य और क्या होगा बताओ। मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम भी सर्वेंट है बाबा। हर एक भाई बहन का कल्याण हमें करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको और फिर हमारे आत्मा भाइयों का कल्याण करना है। माना सेवा की नशा सदा रखनी है। सबको यह ज्ञान भी हमें समझाना है, जो कि हर कोई बाबा के सुख शांति के छत्र छाया में आ जाए और जल्दी से जल्दी ये दुनिया सुखमय संसार सबके लिए बन जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह समझाना है कि बाप को मन बुद्धि से याद करो। तो बुद्धि के लिए राज्य करना पड़े तभी मन मनाभ होगा, हाँ? और मन मनाभ होगा तो गुप्त में भाग्य जमा होगा। तो सारा कनेक्शन है, इसलिए योग है। योग माना हर चीज़ का कनेक्टिविटी। बच्चे तो बाप को याद करो तो पाप कट जाएगा। आ गया ना कनेक्शन। पाप को याद करो तो पाप कट जाएगा। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी अथवा घोड़ेसवार कहा जाता है। प्यादे फिर भी प्रजा में चले जाते हैं। बाबा ने चेस समझाया। बुद्धि बल कहते हैं ना, क्या गेम है ना, हिंदी में क्या कहते हैं बुद्धि बल को? बुद्धि चेस। चेस तो ये इंग्लिश में कहते हैं शतरंज। शतरंज का खेल समझा रहे बाबा। बाबा कहते जो अच्छी सेवा करेगा वो घोड़े सवार है और जो ठीक से सेवा नहीं करता है वो प्रजा में जाने वाला प्यादा है। हाँ जी। तो हर कोई वाणी से सेवा नहीं कर सके भले, लेकिन मन तो सदा फ्री है ना। मैं आत्मा मन बुद्धि का राजा हूँ ना, तो राजा बन के चला उसको। हाँ। तो बाबा कहते बच्चे देखो, जो अच्छी सेवा करते हैं, सबको पैगाम देते हैं, उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। प्यादे फिर भी प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। ये बच्चे भी समझने लगे कौन क्या बनेगा। जैसे हमें शिवानी हमेशा कृष्ण ही दिखती मुझे, तो वैसे हाँ दादी जानकी भी मुझे कृष्ण के रूप में दिखते थे। बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बने सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो ना, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है भगवान ने, तो पद भी ऐसा पाएंगे। आहा, कितनी बड़ी बात है। देखो बार बार मुरली का अभ्यास करें। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो ना, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसा पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पाँव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं मैं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का दान करता रहूं? मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ। बाबा क्या कहते हैं, तुम खुद को ऐसे सोचो ना, मैं जानवर थोड़ी हूँ, मैं क्यों बंध गया हूँ या विकारों में या बंधनों में। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़िया मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है,
हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी ही है, या यह काम बैठ करने हैं। मतलब दुनिया के बातों में नहीं जाना है, अपने फोकस, अपने टारगेट, अपने ध्यान पे अपना जो ध्येय है, जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना, अव्यक्त मुरली में, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण भी तो लाना पड़ेगा ना। उसी तरह से बाबा कहते तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लक्ष्य ही लक्ष्य पे रहे। दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ दो। तो रड़िया मारना मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें, या वो तो नहीं कर रहा है या बाद में करे, बाद में नहीं, कल नहीं करना है। कल काल का नाम है, कल काल का नाम है, सो इसलिए अभी करे। बाबा कहते बच्चे देखो, हमको स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, यह काम हमें बैठ के करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है ना, तो जिसको मौलानी मस्ती कहा जाता है, मौलाई शब्द इस्लामी है, तो जो सेवा में हमेशा सक्षम रहेगा वो कैसा हो गया, मौलाई मस्ती में चढ़ा हुआ है। बाबा कहते हैं, वो आखिरी का बटन दबाइए पंखे का, वो मौलाई मस्ती चढ़ी है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं ना। मौला कौन है? हम मौला के मस्ताने हैं। मौला मतलब भगवान। जी बराबर, हम मौला के मस्ताने हैं। मौलाई इस्लामी शब्द है, भगवान के लिए आता है। मौलाई मस्ती, जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है, जो सेवा में रहते हैं। हम मौला के मस्ताने हैं ना। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। मौला हमको पढ़ा रहे हैं ना। नाम तो उनके बहुत है, भगवान के नाम तो बहुत है। कल भी हमने समझाया है, कारून का खजाने के लिए, कारून का खजाना भी इस्लामी शब्द है। और कारून ईरानी एक ऐसा बिजनेसमैन था, कारून नाम का, जिसका इतने बड़े खजाने थे कि उसके खजाने की चाबियाँ 3 ऊंट पे लेके जाता था। इतना बड़ा खजाना था। तो कल बाबा ने बताया ना, कारून के खजाने तुम्हें मिलेंगे, तो वरदान के विस्तार में हमने समझाया है। क्योंकि कारून हमें ये पता है, कुबेर पता है, लेकिन कारून क्या है, संडे के मुरली में भी आया था कारून का खजाना। तो कारून शब्द भी इस्लामी है। तो बाबा के बच्चे तो सभी जाति धर्म वाले होते हैं, इसलिए बाबा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते, ताकि सामने बच्चे ऐसे बैठे होंगे मुसलमान, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं मौला हमको पढ़ा रहा है ना। नाम तो उनके बहुत है। किसके नाम बहुत है अंकल जी? बाबा के। जी, नाम तो उनके बहुत है, जैसे कर्तव्य कर्म वैसे नाम, राइट। सो नाम तो उनके बहुत है, परंतु कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझते हैं बरोबर। हम बाप को याद करते करते ज़रूर सतप्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी हम बनेंगे। यही तात लगी हुई है ना मन में। बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना बाप के, यहाँ से बाहर निकले और ज्ञान भूल जाए, इसको नशा नहीं कहेंगे। यह जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर जाके नहीं उतारना है। तुमको ज्ञान भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूज़ियम और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध भी हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है तो बाप कहते हैं बच्चे जल्दी भाग्य जमा करो। कितने सब्जेक्ट है भाग्य जमा करने के लिए? इस पढ़ाई के सब्जेक्ट कितने हैं? योग, धारणा, सेवा। बहुत अच्छा, ज्ञान योग धारणा सेवा 4 ही मुख्य सब्जेक्ट है। इसके द्वारा ही योग ज्ञान, मुख्य तो ज्ञान मिला तभी कनेक्शन जुड़ा, उसके बाद धारणा हुई और फिर सेवा शुरू हुई। योग, धारणा, सेवा और ज्ञान। हाँ जी, 4 मुख्य सब्जेक्ट है। जितना भी समय मिले हैं तो बाप कहते हैं बच्चे जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। अच्छा,
बाप, परंतु ड्रामा में जल्दी नहीं हो सकती। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज़ तैयार हो जाए। यह भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से कान से सब तरफ से पकड़ती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया बहुत तूफान में लाती है। फिर वो किसी की परवाह भी नहीं करते, छिपा लेते हैं स्वयं को। लेकिन आंतरिक दिल तो सच्ची नहीं है ना, तो पता चलता है गलत किया है तो दिल खाती है। सच्ची दिल वाले को ही स्कॉलरशिप मिलनी है। स्कॉलरशिप बाप की मिलनी है, माना 1 का 100 गुना। एक दिन अमृत वेला में उठे तो 100 दिन की प्राप्ति, एक दिन अमृत वेला मिस किया तो उतना ही लॉस। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अमृत वेला एक बुक है बहुत सुंदर बाबा की, छोटी सी भी है बड़ी भी है, ज़रूर पढ़ो। उसमें अमृत वेले का महत्व दिया। कल सुजाता बहन ने वो बुक पढ़ा, बाप रे, हमें ज्ञान में आके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 साल ही हुए, लेकिन कल वो बुक पढ़ने की वृत्ति हुई। अमृत वेला कितनी सुंदर बुक है और नहीं उठने से कितना लॉस होता है हम बता नहीं सकते आपको। ज़रूर पढ़िए सभी, छोटी वाली तो ज़रूर पढ़िए, बहुत छोटी सी है, और एक बड़ी है वो तो बाद में, लेकिन छोटी बुक सभी लेके जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, अब क्या है, महारथियों को, महावीर को माया तूफान में लाती है। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, सच्ची दिल वाले को ही स्कॉलरशिप मिलती है। शैतानी दिल चल नहीं सके यहाँ। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क कर देते हैं। सबका शिव बाबा से काम है ना, यहाँ तो तुम साक्षात्कार भी करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला कौन है? जी बहुत अच्छा, ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसे बनेंगे। बाबा समझते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे चूहा काटता है ना तो मालूम ही नहीं पड़ता है, माया भी ऐसे ही मस्त चूही है। महारथियों को ही खबरदार रहना है, वो खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने कैसा गिरा दिया, लून पानी बना दिया है। लून पानी माना थोड़ा सा आर्गुमेंट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, तो समझता नहीं कि कैसे बातों बातों में लगा हमें कि बोलने की ज़रूरत है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि माया ने गिरा दिया। बाबा कहते हैं माया चूही है, कैसे काटती है और पता भी नहीं चलता है। तो अच्छे बच्चे भी आर्गुमेंट में आ जाते, तो बाबा ने उसको भी मना किया है। कभी कभी हमें लगता है ना अरे बताना तो चाहिए ना, लेकिन फिर भी बहुत शांति से युक्ति से अपना अच्छा जमा हो जाए। कोई भी विकारों का लवलेश के अंदर आके बात नहीं करनी है तो लॉस हो जाएगा, मतलब माया ने काटा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या है, खबरदार रहना है। बड़े बड़े महारथियों को भी माया गिरा देती है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस नहीं कर सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। देहाभिमान है तब जलते हैं, वो अवस्था तो है नहीं, जलना नहीं चाहिए, लेकिन जलन होती मतलब अभी तक अवस्था नहीं बनी उतनी। याद का जौहर भरा नहीं है। बाबा कहते किसी के प्रति जलसी हो रही है तो समझना है याद कम पड़ रही है, तो जलसी का अभी तक स्वभाव गया नहीं है। ये तो स्पेशली ब्राह्मण बच्चों के लिए कहा है, महारथियों की बात हो रही है। तो बाबा कहते बच्चे इसीलिए याद का जोर भरना है, बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, सबकी अभी क्या है, माया तीखी है और तुम युद्ध के मैदान में हो। जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं, आधा पौना तो ख़त्म ही कर देती जमा का खाता। किसी को पता भी नहीं पड़ता है कैसे अच्छे नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। ऐसी है माया चूही। अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के घर में बैठ जाते हैं, थोड़ी बात में झट से लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे देहाभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे बच्चे यह भी ड्रामा है, जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता है, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है बच्चों की,
कभी गृहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुश खबर बाप को लिखते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कहीं तो मर भी जाते हैं। मर जाना मतलब क्या? हमें गिर जाना। पढ़ाई छोड़ देना कहीं तो मर भी जाते हैं। इसीलिए जहाँ भी रहो बाप को ज़रूर याद करते रहो और सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो ना सर्विस के लिए, तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर गृहस्थी व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी तीखे जा सकते हैं। बाबा ने बोला समर्पित बच्चों को जो एकदम सेंटरों में रहते हैं ना बाबा की सेवा में, सब श्वेत कपड़े ही धारण किए हमेशा के लिए, उनको बोला तुमसे आगे जा रहे हैं गृहस्थी वाले मेरे बच्चे, इसलिए खबरदार बाबा कहते बच्चे जो बाहर वाले हैं ना, घर गृहस्थी व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी तीखे जा रहे हैं और तीखे जा सकते हो गृहस्थी वाले बच्चों। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ, वह भी बुद्धि में है, सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है ना, इस दादा में भी आना चाहिए। दादा ब्रह्मा बाबा बोलते हैं तो ज़रूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल के और साफ है। दिल साफ वाले ही दिल पर बाप के चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता, वो सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी भी फिरेंगा नहीं होगा। जो पुरुषार्थी अच्छा कर रहे हैं वो बाप के दिल पर चढ़ेंगे, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड भी कभी पढ़ाई से फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस समय सभी कहते भी है हम पतित है। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है ना तुमने? हमने ही बुलाया। कब से बुलाया? हम लोग क्या संगम रूप से बाबा को कब से बुलाया? शिव बाबा को क्या पूजा कब शुरू की बच्चों? वो तो द्वापर से कर रहे हैं। पुजारी बच्चों भूल गए हो? कब से शुरू की? दोपहर से शुरू की। बाबा को भगवान को पहले हमने बुलाया है। हमें कभी भी दुख की आदत नहीं है, कमियों की आदत नहीं थी। राजा महाराजा थे, सतयुग त्रेता द्वापर में भी राजा महाराजा थे हम। थोड़ी सी दुख की लवलेश आने लगी, कमी लगी, तो भी हमने शिवलिंग की पूजा शुरू की। द्वापर युग से राजा विक्रमादित्य ने पहला सोने हीरे का मंदिर सोमनाथ का बनाया। मना बाप को याद करना हमने शुरू किया। थोड़ी सी कमी शुरू हो जीवन में लगने लगी तो बाप को हमने ही बुलाना शुरू किया। सो हम ही पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य, ये चक्र हमारे से शुरू होता है और हम ही इसको फिर ख़त्म के कारण भी बनते हैं। मीठे बच्चों, अब देखो इस समय सभी कहते भी हैं हम पतित हैं। अभी पतित पावन बाप को बुलाया भी तुम बच्चों ने है कि बाबा आकर हमको पावन बना। तो बाप कहते हैं बच्चे पावन तो बनोगे, लेकिन बाप की दवाई तो सुनो ना। क्या है दवाई? क्या बोला अंकल जी? बाबा को याद करो। बढ़िया, पवित्र बनेंगे लेकिन याद के बिना नहीं। याद की दवाई देता है वैद्यनाथ। दुख की बीमारी खत्म करने के लिए मुक्तेश्वर, अमरनाथ, सोमनाथ, सोमनामृत, वैद्यनाथ, बाबा, महाकालेश्वर क्या दवाई देता है बच्चे? तुम पावन ज़रूर बनोगे, तुम सुख शांति के मालिक ज़रूर थे और बनोगे ज़रूर, लेकिन मुझे बुलाया पावन बनाने के लिए, क्योंकि तुम पतित बन गए हो। तुम जानते हो हम पतित पावन है, लेकिन बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। यही दवाई है और इसी दवाई का नाम गीता में भी आता है, मन मना भव मध्याजी भव। मध्याजी माना चतुर्भुज विष्णु के रूप में स्वयं के लक्ष्य को याद रखना। लक्ष्य चतुर्भुज विष्णु माना 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के। ब्राह्मणों के रूप से देखेंगे तो 2 हाथ पांडवों के, 2 हाथ हम शिव शक्तियों के, बन गए चतुर्भुज
विष्णु मना मध्याजी भव। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम जानते हो तुम पतित बने हो, अभी पतित पावन बाप को बुलाया है कि आकर हमें पावन बनाओ। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे आत्मा बुद्धि और मन के कपड़े साफ होते रहेंगे। आत्मा के कपड़े क्या है? मन बुद्धि और संस्कार। तो बाबा ने एकदम प्रैक्टिकल बात बताई, मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ होते रहेंगे। तो कपड़े क्या बाप को ये दिख रहे हैं क्या? आत्मा का आत्मा। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मुझे कुछ नहीं दिखता तुम्हारा चेहरा बेरा, मैं केवल आत्मा ज्योति को देखता हूँ। बच्चे मुझे याद करो करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ होते रहेंगे। मेरी श्रीमत पर भी चलो। श्रीमत पर चलने वालों का कपड़ा साफ नहीं हो ये हो नहीं सकता। हाँ, श्रीमत पर न चलने वालों का कपड़ा साफ नहीं होता है, इसलिए बाबा को धोबी भी कहते हैं। आत्मा शुद्ध होती ही नहीं फिर, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते, बाप को याद नहीं करते। बाप को तो रात दिन इस पर ही जोर देते हैं, बाप रात दिन इस बात पर ही जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बच्चे देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना तुम ऊपर चढ़ते हो खुशनुमा हो जाते हो और हर्षित मुख रहता है। बाबा जानते हैं अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं ना, परंतु अंदरूनी हालत देखे तो गल रहे हैं। देहाभिमान की आग जैसे बच्चों को गला रही है। समझते नहीं है कि हम देहाभिमान में आ रहे हैं। ये देहाभिमान, ये बीमारी फिर कहाँ से आई? बाप कहते हैं देहाभिमान से ही सारी बीमारी आती है। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। बहुत अंदर में जलते रहते बच्चे देह के अभिमान से। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। क्या कितना फर्क है? ही का ही केवल मात्रा का फर्क है। देह और देही माना मैं इसमें हूँ इसलिए ये पुतला चल रहा है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। तो मैं हूँ यही सदा याद रहे, यही है देही अभिमानी भव। बच्चे बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। पूछते हैं यह तुम्हें रोग क्यों लगा है? बाबा को पूछते हैं बच्चे मैं बीमार क्यों हूँ बाबा? बाप कहते हैं यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। देह अभिमान के कारण कर्म ऐसे ऐसे हुए हैं तो बीमारी ऐसे लग गई है। अब देखो कोई को यह बीमारी लगती है तो बाप को पूछते हैं, तो बाप बताते देह अभिमान ही बीमारी है। तो कोई को यह बीमारी लगती है तो एकदम चिड़चिड़ होकर और ही विकर्म करने लग जाते हैं। वैसा होता है ना, हमारा कुछ दुखता है तो हम और ही चिड़चिड़ करते हैं। तो एक तो दर्द आया है वो भी पिछले पाप कर्मों के कारण, और आगे फिर वही। तो अटेंशन रखना पड़ेगा, जितनी तकलीफ उतना चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो और वही आगे भी वही तकलीफ में ही जाएगा। क्योंकि अभी चिड़चिड़ किया, कर्म हुआ, फिर वही कर्मों का रिटर्न कुछ आएगा। इतना सावधान रहना पड़ रहा है। और बेचारों को कर्मों का गति पता नहीं है उनका, तो क्या हाल होगा सोचो। कर्मों की गति पता होने से भी हमें माया भुला देती है। सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है? बाप कहते हैं ये देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई को ये बीमारी लगती है तो एकदम चिचड़ होकर लगती है, चिपक जाती है बच्चों के साथ। देहाभिमान छोड़ती ही नहीं है। श्रीमत पर न चल अपने देहाभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है। माया संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध जाते हैं। तो कितने पत्थर बुद्धि बन गए, भगवान की निंदा करने लग जाते हैं।
तो क्या गति होगी ऐसे बच्चों की, एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बाप को पारस नाथ कहते हैं, जो तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस पत्थर का क्या महत्व है बच्चों? जिसको भी टच करता है वो सोना होता है। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं बाप को पारस बुद्धि कहते हैं। पारसनाथ है ना बाबा, तो मुझे बुलाते हैं तो मैं तुम्हें पारस बुद्धि बनाता हूँ, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर से पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंची है क्या बच्चे, जो ऐसे पढ़ाई को छोड़ते हो? पत्थर बुद्धि बन के ऐसे पढ़ाई को छोड़ते हो, तो इस पढ़ाई से ऊंची कोई पढ़ाई है क्या? ये पढ़ाई द बेस्ट है। 21 जन्मों का तुम्हें फल देती है ये पढ़ाई। तो ऐसे पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए? कोई तो बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देते हैं। माया नाक कान एकदम काट लेती है बच्चों का। बाप खुद कहते हैं बच्चे आधा कल्प इनका ही राज्य चला है। किनका? माया का। जी। तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो। बाप सावधानी देते हैं, माया तो बाप से भी तगड़ी हो गई है। एक दो को सावधान करते रहो कि शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया नाक कान सब काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझाते भी है कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे। बहुत बच्चे समझते भी है कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त महावाक्य है। बहुत बच्चे समझते भी है कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए, यह तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा देहाभिमान जाता ही नहीं है। बच्चे अपने आप को भी समझने लगे हैं, वो बाबा बता रहे हैं कि बहुत समझते भी है कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाए इम्पॉसिबल है। थक कर यहाँ से हो जाते हैं, माया से हार खाकर एकदम कीचड़ में जाकर पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ लिया है। याद की यात्रा में बहुत बल है बच्चे, याद करो तो फिर से बल पाओगे। बहुत खुशी भरी हुई है याद में। कहते भी है खुशी जैसा खुराक नहीं है। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी, भूख भी नहीं लगेगी। अच्छा, क्या कहते हो बाबा? याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी है खुशी जैसा खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेगी, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो बेशुमार धन मिलता है ना ज्ञान का, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, ज्ञान के लिए कह रहे बाबा, तुम्हें भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। इसका चिंतन हमने मुरली के सार में किया है, जो पहले ही भेजते हैं ना मुरली का सार, उसमें इसका चिंतन किया है ज्ञान धन का। तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारे चलन देवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है। समय 80 साल पहले की बात, अभी तो सोचो क्या बच्चा होगा। समय बहुत थोड़ा। एक्चुअली समय की बात क्यों कहते पता है बाबा? हमारे लिए, हमारे श्वासों का पता नहीं, इसलिए अपना अपना सोचना पड़ेगा। दुनिया का तो भगवान देखेगा, हमें अपना सोचना है कि मैं देवी देवता पद के कितना पास पहुंचा हूँ, मैं आ सकता हूँ सतयुग में। अपने चिंतन करना है। विचार सागर मंथन से ही तो अमृत निकलना है ना, तो विचार सागर मंथन जरूर करे। तुमको तो अथाह बेशुमार धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारा चलन देवी हुआ है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है बच्चे। अकाल मृत्यु की भी जैसे रेस लगी है, कभी भी कोई भी मर पड़ता है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तमो प्रधान बुद्धि हो जाते हैं। बरसात जोरों से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया, जैसे मौत का भी रेस लगा हुआ है। समझते भी है एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छेड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे, तो फिर लड़ाई भी छेड़ जाएगी।
लड़ाई भी छिड़ जाएगी, क्योंकि बॉम्ब्स वगैरह बने हैं तो यूक्रेन का वगैरह हालत हम देख रहे हैं ना, बहुत बुरा हाल है, खाना नहीं मिल रहा है, तड़प रहे हैं। वो मुसलमान औरतें बोल रहे हमें कुछ भेजो, थोड़ी दया करो, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो बॉम्ब्स वगैरह में घर भी बहुत बर्बाद हो गए हैं, तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। देखो वहाँ पे कौन सी आत्मा ने जन्म लिया होगा पता है, जिनके हाथों से बहुत पाप हुए हैं, वही आत्मा विश्व वर्ष में ऐसी जगह पे जन्म लेगी जो बहुत दुख से तड़पेगी, जान भी नहीं जाएगी। जान जाना तो बहुत अच्छा है, जान भी नहीं जाएगी, खाना भी नहीं मिलेगा, ठीक से रहने के लिए घर भी नहीं मिलेगा, तो जल भी नहीं मिलेगा, बहुत बुरी हालत। यही हालत अनेक देशों में है, बर्मा में भी बहुत बुरी हालत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बरसात ज़ोरों से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे, मौत सामने आया कि आया, समझते भी है एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी, ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी बताया बच्चे ऐसे ऐसे हालत होने वाली है, तुम खिड़की से बाहर भी देखना नहीं पसंद करोगी, इतनी बुरी हालत। तो खाना पीना तो दूरी, बाबा की याद में ही रह के खुद को ताकत देना पड़ेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। डॉक्टर सचिन जी करके है, बहुत बुद्धिमानी आत्मा, उनको स्वयं बाबा ने जन्म दिया है, स्वयं शिव बाबा ने, जैसे हमें ब्रह्मा ने जन्म दिया ना, शिव बाबा द्वारा जन्म हुआ है उनका। रामकृष्ण मिशन में उनका बहुत प्यार था स्वामी विवेकानंद के साथ, तो वो उसमें ही समर्पित होने वाले थे, लेकिन उनकी बहन ज्ञान में थी, अनेक बार उनको बोलती थी, लेकिन उन्होंने बोला था मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें, लेकिन भगवान को अपना बनाना है, देवपद देना है तो आत्मा आएगी। तो एक बार ऐसे ही बहन के साथ मधुबन जाना पड़ा उनको, बहन को छोड़ने के लिए, और उसी में उनको बाबा का साक्षात्कार हुआ। स्वयं शिव बाबा की लाइट देखी है उन्होंने। तो वो डॉक्टर जी का क्लास है, उन्होंने एक चिंतन किया है कि कैसे अंतिम का हालत होगा, उसका क्लास में विजय रत्न में डालूंगी। समय मिलते ही काम करते करते, ट्रैवलिंग करते करते ज़रूर सुनो, अपने समय को सफल करो। कर्म हमें नहीं छूटेंगे, लेकिन हमें युक्ति से अपने कर्म इंद्रिय को यूज़ करना है। हाथ से काम करो, कानों से सुनते रहो, भले 10 मिनट का सुना, 1 तो मिनट याद रहेगा, आधा तो याद रहेगा, 1 लाइन तो याद रहेगी, वो भी तो बुरी, वो भी तो अच्छा है। बैठ के सुनने का समय हम संसारी को नहीं मिलेगा, एवं सुजाता बहन को भी बैठ के सुनने का टाइम कभी नहीं मिलता। यहाँ के बाद मैं ऑफिस जाती हूँ, लेकिन जैसे कान में हेडफोन हमेशा आपको दिखेगा। हाँ, हर बार ऐसे भी होता है, बुद्धि इधर उधर चली जाती है, काम में भी जाती है, लेकिन अरे बाबा आधा घंटे में से 1 मिनट भी सुना तो भी बहुत है। और मेरे द्वारा वायुमंडल में फैल रहा है, जो मैं सुन रही हूँ वायुमंडल में भी जा रहा है आवाज़, इसलिए किचन में भी हमेशा लगा के रखती हूँ, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, इसलिए घर की सारी आत्माएं जगी है। ये सीक्रेट है मेरे घर का। 10 साल हो गए, ज्ञान में ज़्यादा नहीं हुई। दौलत भाई जी, प्रज्वल, छोटी आई हुई सारी काम वालियाँ सुनते रहते, क्योंकि भाभी जहाँ है उधर वो चालू ही रहेगा, मुरली क्लासेस, शिवानी बहन कोई ना कोई चालू ही रहेगा। मैं भले नहीं सुनूँ, लेकिन वायुमंडल में वही वाइब्रेशन रहते हैं घर के, इसलिए घर मंदिर जैसा शिव बाबा का घर लगता है सबको। ये बाबा की ही सारी कमाल है। थैंक यू बाबा। सो बाबा क्या कहते हैं धारणा में, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल न आए। 2, बाप द्वारा जो बेशुमार ज्ञान का धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है, इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। हम स्टूडेंट है ना भगवान के, तो स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है ना, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। इसी पढ़ाई से हमारे श्वास भी बढ़ते हैं, ये भी एक गुप्त ब्लेसिंग है बाबा के, हमारे आयु भी बढ़ती है। वरदान, सदा अलर्ट रह, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। क्या देते बाबा वरदान आज? सदा अलर्ट रह, अलर्ट माना सावधान, सदा अलर्ट रह, सर्व की आशाओं को
पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। देखो दुनिया भगवान के आशीर्वाद के लिए कितनी तड़पती है और हमें रोज ही वो आशीर्वाद दे रहा है। वरदान का विस्तार है, अब सभी बच्चों में यही शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को हम पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव तुम कराओ सबको। इसके लिए अपनी शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्माओं की आशा को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान तुम्हें सबको देना है, इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी, मुरलीधर की मुरली पर देह कभी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलो।